यह रही बोलने वाला पीपल की पूरी 15 मिनट की हिंदी कहानी, जिसे आप बच्चों को धीरे धीरे भावपूर्ण ढंग से सुना सकते हैं। इसमें रहस्य, साहस और एक अच्छा संदेश छुपा है। बोलने वाला पीपल, एक रहस्यमयी लेकिन दिल छू लेने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। वो पेड़ गांव के बाहर एक वीरान जगह पर खड़ा था। दिन में वो पेड़ आम पेड़ों जैसा दिखता था, लेकिन रात होते ही उसमें से धीमी धीमी आवाजें आने लगती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। बच्चे डरते थे। कोई भी रात को उस रास्ते से नहीं गुजरता। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते, उस पीपल में आत्मा है जो किसी की तलाश में भटक रही है। गांव में एक नटखट लेकिन बहादुर लड़का रहता था। उसका नाम था छोटू। छोटू को भूत प्रेत की कहानियां तो बहुत पसंद थीं, लेकिन उसने कभी किसी भूत को देखा नहीं था। वो सोचने लगा, अगर वो आत्मा सच में है तो क्यों न जाकर देखा जाए। रात की खोज। एक रात जब चांद पूरा था और सब सो चुके थे, छोटू चुपचाप अपने बिस्तर से उठा। एक टॉर्च और मां के बनाए पराठे का टिफिन लेकर वो पीपल के पास जा पहुंचा। जैसे ही वो पास पहुंचा, हवा एकदम शांत हो गई और फिर अचानक, क्यों कोई है, एक कराहती धीमी सी आवाज आई। छोटू डर गया लेकिन भागा नहीं। उसने कहा, मैं छोटू हूं, आप कौन हो? आवाज आई, मैं एक भटकी आत्मा हूं, बरसों से इस पेड़ में बंद हूं, मुझे मेरी गलती की सजा मिली है। छोटू ने साहस कर पूछा, आपने क्या गलती की? आत्मा की कहानी। आत्मा ने बताया, बहुत साल पहले मैं इस गांव का सेठ था, लालची और निर्दयी। मैंने अपने नौकरों के साथ बुरा बर्ताव किया, भूखों को अनाज नहीं दिया। जब मेरी मृत्यु हुई तब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मुझे एक साधु ने श्राप दिया कि जब तक कोई निर्दोष बच्चा मुझे माफ नहीं करेगा और मेरी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करेगा, तब तक मैं इस पेड़ में कैद रहूंगा। छोटू चौंक गया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि दया थी। जरहट, मदद की तलाश। अगले दिन छोटू ने गांव के पुजारी से सारी बात बताई। पहले तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन पुजारी जी ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। रात को वे दोनों हवन सामग्री और गंगाजल लेकर पीपल के पास पहुंचे। छोटू ने उस आत्मा से कहा, आपने जो किया वो गलत था, लेकिन आपने अपनी गलती मानी, मैं आपको माफ करता हूं। पुजारी जी ने मंत्र पढ़े, हवन किया और फिर पीपल पर जल छिड़का। मुक्ति और चमत्कार। जैसे ही हवन समाप्त हुआ, एक हल्की सुनहरी रोशनी पीपल से निकली। हवा चलने लगी और उस रोशनी से आत्मा की आवाज आई, धन्यवाद छोटू, तुमने मुझे आजादी दी। उस दिन के बाद वो पीपल कभी नहीं बोला। अब वो गांव का एक शांत, सुंदर और पूजा जाने वाला पेड़ बन गया। अंत में छोटू को गांव में बहुत सम्मान मिला। लोग कहते हैं, सच्ची बहादुरी वो होती है जो डर के बावजूद इंसान को सही काम करने की हिम्मत दे। और छोटू, वो अब हर कहानी का नायक बन गया, एक नन्हा लेकिन सच्चा हीरो। शिक्षा, डर को जीतकर सच्चाई और दया से काम लिया जाए तो हर भटकी आत्मा भी मुक्त हो सकती है। माफ करना और दूसरों के लिए आगे बढ़ना इंसान को महान बनाता है।